देखो मुझे हम पढ़ रहे थे SCF एंड LCM, SCF एंड LCM बच्चे, ठीक है। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी लास्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करना है। ओके देखो अभी क्या बोलते हैं, कल मैंने दो बातें लिखवाई थी आपको SCF और LCM के बारे में ना। SCF होता है वो क्या होता है बच्चे, हाँ SCF होता है वो अपने नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, LCM अपने नंबरों से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अंडरस्टैंड, ये दो बातें जरूरी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उन क्वेश्चनों में ना पता लगेगा हमें ये बातें क्यों जरूरी है। देखो क्वेश्चन लिखो फिर समझ आएगा। देखो फाइंड द लीस्ट नंबर find the least number which when find the least number which when divided by 27, 35, हाँ जी find the least number, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। find the least number which when divided by 27, 35, 45 and 49 leaves the remainder 6 in each case, ठीक है। अभी हाँ अब देखो इसमें कुछ नहीं, अब इस मतलब पता है, देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला SCF निकालना है या LCM, वो हमें जब मैंने कल दो बातें जो लिखवाई थी ना आपको उनसे पता लगेगा, ठीक है। हाँ सही बात है, वेरी गुड। देखो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक मिनट बचे, हाँ बचे, इसने बोला है ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, 27, 35, 45 एंड 49, तो इन सब से डिवाइड हो जाए और हर केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर वाली बात एक बार भूल जाओ, पहले मतलब इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो अपने नंबरों से कौन डिवाइड होता है, SCF या LCM, कल लिखवाया था ना मैंने, LCM। LCM इज डिविजिबल बाय इट्स नंबर, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इनका LCM फाइंड आउट करेंगे। यस हाँ जी, तो LCM निकालेंगे। देखो 27, 35, 45 एंड 49, हम क्या करेंगे इनका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले LCM के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नंबर डिवाइड हो जाएगा 27 और 45। वी नीड एट लीस्ट 2 नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द सेम टेबल। तो 27 और 45 3 से डिवाइड होंगे, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 9 जा 27, और जो डिवाइड नहीं होता बच्चे उसको क्या लिखते हैं, एज इट इज। देन 15 3 जा 45, 45 को डिवाइड करोगे 3 से 15 आएगा, 49 एज इट इज। अगेन हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 और 15 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 35, 3 5 जा 15, 49 एज इट इज। अब बचे 3 से खाली एक ही नंबर डिवाइड होगा 3, पर अब इसलिए हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर देखो 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से देखो 5 और 35 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे पहले, 5 3 एज इट इज, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 49 एज इट इज। अभी 3 से अकेला 3 होगा, 7 से करेंगे, हाँ क्योंकि 7 से 7 और 49 दोनों डिवाइड होंगे, 3 एज इट इज बचे, 7 1 जा 7, 1 एज इट इज, 7 7 जा 49। अब दो नंबर बच गए 3 और 7। जब दो नंबर ऐसे बच जाते हैं जो कॉमन डिवाइजर नहीं है उनका, तब क्या करो, अलग अलग, पहले 3 से डिवाइड कर दो फिर 7 से कर देंगे, ठीक है। अब देखो LCM क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो जो फैक्टर बने, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है बच्चे। इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 करो। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6615, ठीक है। अब धीरे धीरे मल्टीप्लाई, देखो 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 45, 45 को ऐसे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, ठीक है। अब देखो इसको 3 से करना है, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 वो 3 इंटू 3 9। अब 7 से करेंगे, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28 28 प्लस 3 31 कैरी 3, 9 7 जा 63 63 प्लस 3 66, 6615, ठीक है। यहाँ तक नोट करो पहले। अब ये नंबर जो बच्चे हमने फाइंड आउट किया ना 6615, ये क्या है,
ये एलसीएम है, ये सबसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। मैं देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिन भी नंबरों का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया ना बच्चे, वो उनसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर 6615 है, मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है। 35 से डिवाइड करूंगा इसको तब भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 45 से डिवाइड करूंगा तब भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 49 से डिवाइड करूंगा तब भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, अंडरस्टैंड। बट हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 6 चाहिए। तो मैं जब भी किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ एग्जैक्ट डिवाइड, मान लो मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मैं 10 है, 10 को से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना बच्चे, 5 टू जा 10, यस और नो, ठीक है। मैं ऐसे मैं 10 ना करके मैं बोलता हूँ 5 को ना 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर मेरे को 1 चाहिए, तो मैं 10 में 1 ऐड कर दूं 11 बन जाएगा, तो 11 में रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा या नहीं बचेगा, यस और नो, ठीक है। तो जो रिमाइंडर चाहिए ना उतना ऐड कर दो आप। देखो रिमाइंडर कितना चाहिए हमें, 6 चाहिए, तो जो एलसीएम है उसमें आपका ऐड कर लो बच्चे 6, क्योंकि 6650 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा 6 ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 6621, ठीक है, 6621 आंसर, ये आंसर है। इसको मैं बच्चे अगर 27 से डिवाइड करता हूँ तब भी रिमाइंडर 6 बचेगा, 35 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 6 बचेगा, 46। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में ऐसा आए भी इससे डिवाइड करना है, एलसीएम निकालना, रिमाइंडर 6 चाहिए, तो जो रिमाइंडर सेम है ना सब में, तो रिमाइंडर को सीधा ऐड कर दो, आपका आंसर, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बच्चे। देखो बच्चे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे आप, देखो मैं सोल्व करवाता हूँ। फाइव bells beginning, 5 bells beginning together, toll at interval of 4 seconds, 7 seconds, 8 seconds and 10 seconds respectively. After toll being together, toll T-O-L-L, toll बजना, ठीक है। After what interval, T-O-L-L, toll, ये वाला 11 नहीं है, toll है उसे। After what interval of time, after what interval of time will the toll together, बिगिनिंग के बाद लिखा है टुगेदर, नोट करो एक बार क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। देखो 5 अलग अलग बेल है, एक बेल है वो हर 4 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी बेल है वो हर 5 सेकंड के बाद बजती है, ठीक है। थर्ड बेल है वो हर 7 सेकंड के बाद बजती है, जो फोर्थ बेल है वो हर 8 सेकंड के बाद बजती है, और अगली बेल है वो 10 सेकंड के बाद बजती है। अब स्टार्टिंग में एक साथ बजेगी तो अगली बार वो अलग अलग बजेगी ना, एक तो 4 सेकंड के बाद, अगली 5 सेकंड के बाद, जब भी तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, उनका एलसीएम निकालोगे, याद रखना। देखो 4, 7, 8 और 10 का एलसीएम निकालो, तो पहले एलसीएम, अरे जाओ भाई जाओ, देखो 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, हाँ बच्चे बोलो, toll at interval of beginning together, toll at interval of, ये इस टोल के बाद है टुगेदर। अब 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा बच्चे, हाँ जी, रिस्पेक्टिवली RESP 10 सेकंड्स के बाद रिस्पेक्टिवली है बच्चे, रिस्पेक्टिवली। अब 2 से तो अकेला ही नंबर होगा, 5 से डिवाइड होगा, हाँ जी बच्चे, 5 2 एज इट इज और 5 एज इट इज, ठीक है।
एरर है अभी, इस वजह से मैच हो रहा है थोड़ा। अब 2 और 7 बचा, पहले 2 से डिवाइड कर दो 2 को, फिर 7 को 7 से, हाँ जी ठीक है। अब 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 4, 4 5 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 7 280। तो 280 सेकेंड्स के बाद वो बच्चे क्या होगा, दोबारा एक साथ बेल, जो 280 सेकेंड्स के बाद दोबारा होगी ना 280 सेकेंड्स, तो 280 सेकेंड्स के बाद वो सारी बेल एक साथ दोबारा बजेगी। अगर ऑप्शंस आपको मिनट्स में दे देना बच्चे, तो 280 सेकेंड से मिनट बना लेना 60 से डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, है ना। तो आप उसको क्या करोगे, हाँ 60 से डिवाइड करके मिनट बना लोगे। इसमें जैसे क्वेश्चन है, इसमें ना ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ 280 को 60 से डिवाइड करता हूँ। देखो 60 से डिवाइड करके कितने में जाएगा, 64 जा 240, कितना रिमाइंडर बचा 40। तो 4, ये एग्जैक्ट 4 हुआ, तो 4 तो मिनट बन गया, एग्जैक्ट बचे 4 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। तो आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है 4 मिनट एंड 40 सेकेंड्स के बाद वो बेल दोबारा एक साथ बजेगी, ठीक है। हाँ नोट करो एक बार इसको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर find the greatest number of 4 digits. Find the greatest number of 4 digits such that they are exactly divisible by 12, 15, 20 and 35, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें पढ़ के ये फाइंड आउट करना, पढ़ के हमें देख के क्वेश्चन को ये पता लगाना है कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सच दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 35। तो क्या निकालना है सबसे पहले ये बताओ, समझ आया क्वेश्चन पढ़ के। एचसीएफ नहीं निकालना, एचसीएफ नहीं, एलसीएम डिविजिबल बाय, हाँ डिविजिबल बाय, बस चुप भी। देखो इसने बोला है डिविजिबल बाय, किन से डिवाइड होना चाहिए, 12, 15, 20, 35 इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो एलसीएम डिवाइड होता है, एचसीएम तो खुद डिवाइड करता है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या काम करो, एलसीएम फाइंड आउट करो बच्चे, ठीक है। देखो 12, 20 and 35 एलसीएम निकाल दो। पहले 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 12 और 22 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 15 एज इट इज, 10 पे जाएगा और ये 35। अब 10 और 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 15 एज इट, 2 5 जा 10, 35, ठीक है। अब देखो अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एंड 3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5, पहले 3 से करेंगे, 3 छोटा है 5 से, 35, ठीक है। अब 5 से होगा, तीनों 5 से, 5 1 5 1 1 और 7, ठीक है। अब अकेला 7 बचा, तो उसको किससे डिवाइड कर दो, 7 से ही बचे, ठीक है। अब ये सारे क्या, इनको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बचे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 7। देखो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 16 इंटू 7 420, ठीक है। तो 420 आ गया, पर इसने क्या बोला था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
और फोर डिजिट 420 आएगा एलसीएम बच्चे, पहले तो ये नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो। हाँ, अब इसने क्या बोला था, अगर नॉर्मल ये पूछता ना भी इनसे डिवाइड हो जाए तब तो आंसर होता हमारा 420 बचे, पर इसने क्या पूछ लिया, 4 डिजिट का नंबर बताओ ग्रेटेस्ट, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड हुआ है। तो मतलब पहले तो हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम 420 आया, जो एलसीएम 420 है बच्चे वो 12 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा 420, 15 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 20 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 35 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल चाहिए मेरे को। ठीक है, इसके मल्टीपल चाहिए मेरे को, क्योंकि 4 डिजिट में चेक करूंगा तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है बताओ। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999। हाँ यस, इसको आप क्या करोगे, 420 से डिवाइड करोगे, 420 से डिवाइड करोगे, बस 2 पे बस 840 आएगा। अब क्या करो, रिमाइंडर बचा 9, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ और 1, 9 कैरी किया। अब किस पे जाएगा बच्चे, 3 पे जाएगा और 3 पे जाएगा 12 और 60, 1260। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 9, रिमाइंडर कितना बचा 3 और कितना बचा 3, 339 रिमाइंडर बच गया। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो वो एग्जैक्ट नंबर होता। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर नहीं होता ना बच्चे तो ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता। ठीक है, तो जितना 999 में से रिमाइंडर बचा है ना वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये है, रिमाइंडर कितना है 3339, ये माइनस कर दो, 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, 9 एज इट इज। तो 9660 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा किससे, 12, 15, 20 एंड 35 से। ठीक है, हाँ इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा, नोट करो।